महाराष्ट्र न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान में जल संरक्षण अब सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इस अभियान में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो इस बात का संकेत है कि जल संकट से सर्वाधिक प्रभावित होने के कारण के पर्यावरणीय चेतना की अग्रणी वाहक बन चुकी है। सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेखावत ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा अब तक 57 से 58,000 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। प्रदेश के सभी जिलों और संभागों में ये अभियान सक्रिय रूप से चल रहा है, तो वही जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही है। उन्होंने कहा है कि जल संरक्षण को लेकर लोगों में जैसी जागरूकता आई है और उसने इस पहल को एक वास्तविक जन आंदोलन में बदल दिया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, शहर विधायक अतुल भंसाली, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जानकारी दी है कि अभियान के अंतर्गत हजारों पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार किया गया है, जिनमें कैचमेंट क्षेत्रों की सफाई और अवरोधों को हटाने का कार्य शामिल है। जोजरी नदी के कायाकल्प की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे जोधपुर और इसके आसपास के 26 किलोमीटर के दायरे में स्थित क्षेत्रों की दीर्घकालिक लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि 2 दिन पूर्व उनकी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने पाली, जोधपुर और बालोतरा से निकलने वाले रासायनिक युक्त जल को पाइपलाइन के माध्यम से कच्छ क्षेत्र तक पहुंचाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। शेखावत के अनुसार इस योजना से केवल उद्योगों को ही नहीं बल्कि प्रदूषित भूमि की गुणवत्ता भी सुधार होगा। जब शोषित जल नदियों में बहेगा तो यह न केवल जल स्रोतों की पारंपरिक शुद्धता लौटाएगा बल्कि किसानों की समृद्धि में भी योगदान देगा। जोधपुर शहर द्वारा आयोजित आज इस पत्रकार वार्ता में हम सब के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी शहर जिला परिवार के मुखिया सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र पालीवाल जी, हम सब के बीच में उपस्थित सम्माननीय विधायक आदरणीय बाबू सिंह जी, आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के अन्य सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण और पत्रकार मित्रों, दोपहर में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में आप सबने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज करवाई है। मैं हृदय पूर्वक आप सबका धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से आपका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जल का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व है। निरंतर बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई जल की आवश्यकताएं और दूसरी ओर क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों के चलते हुए आने वाले समय में पानी की उपलब्धता पूरे विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बनी है। भारत में चुनौतियां और भी अधिक है, क्योंकि भारत आज आबादी के दृष्टिकोण से विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश है। वहीं दूसरी तरफ भारत की सारी नदियों में जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं, उन नदियों में कुल साल भर में जितना पानी बहता है उसका लगभग 80% से ज्यादा पानी मॉनसून के 30-40 दिनों में ही प्रवाहित होता है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट हम सबके सामने दिखाई दे रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, इरेटिक रेनफॉल्स होने लगी हैं, स्कैंटी रेनफॉल्स, एक जगह में कहीं एक साथ क्लाउड बस्ट होकर के बरसात हो जाती है। उसके चलते हुए हमारी नदियां सदा नीरा बनी रहें, ये एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने। इसी क्रम में तापमान बढ़ने के चलते हुए जिस तरह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती, बड़ा संकट हम सबको दिखाई दे रहा है। राजस्थान में चिंता और भी बड़ी है, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से हमारी पानी की उपलब्धता पहले भी चुनौती थी, और भारत क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा जमीन से पानी निकालने वाला देश है। मैं आप सबके साथ में जानकारी साझा करना चाहता हूं कि दुनिया में दूसरे और तीसरे नंबर पर जो देश पानी निकालने में हमारे बाद में आते हैं, अमेरिका और चाइना। यदि उन दोनों को कुल निकाले हुए पानी को जोड़ दिया जाए तो भी हम उससे 1.5 गुना पानी भारत में निकालते हैं।